स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने केंट लेक्चर्स का सेकेंड चैप्टर पढ़ा, दैट इज़ द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्यूर। एंड आई थिंक कि आप लोगों को हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्यूर समझ में आया होगा। आप लोग चैप्टर के थ्रू गए होंगे और आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम कुछ कहना चाहें तो बेसिकली हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर से केंट साहब यही समझना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि जो क्योर हो रहा है, जो क्योर हम करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे बेसिकली हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है रिस्टोरेशन ऑफ हेल्दी ससेप्टिबिलिटी। सीकनेस का मतलब सीकनेस का मतलब सीकनेस का मतलब क्या है? सीकनेस का मतलब क्या है? अल्टर्ड ससेप्टिबिलिटी, अल्टर्ड ससेप्टिबिलिटी। और रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ का मतलब क्या है? सॉरी, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ नहीं, इसको क्योर बोली। क्योर का मतलब क्या है? क्योर का मतलब है रेस्टोरेशन ऑफ हेल्दी ससेप्टिबिलिटी, रेस्टोरेशन ऑफ हेल्दी ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो होम्योपैथिक में क्योर का मतलब यही है, हेल्दी ससेप्टिबिलिटी। तभी क्योर जो है वो परमानेंट होगा। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट, आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर केंट का देखेंगे, दैट इज द लेक्चर 3 ऑफ केंट फिलोसफी। यहाँ पे बेसिकली जो ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का एफोजिम 3 है उसको डिस्कस किया जा रहा है, और यहाँ पे बोला गया है, इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव्स। ऑब्वियसली जो ये टर्म है परसीव, इस पे केंट साहब का बहुत जोर है कि आखिर जो ट्रांसलेटर हैं, आई मीन आरी डजन साहब जो हैं, वो यहाँ पे परसीव क्यों शब्द यूज किए हैं, परसीव शब्द क्यों यूज किए हैं? ऑब्वियसली परसीव ऑब्वियसली परसीव का मतलब क्या होता है? परसीव परसीव इसको अगर हिंदी में हम लोग बोलें तो परसीव का मतलब होता है महसूस करना, आत्मसात करना। बेसिकली वहाँ पे बोला जा सकता था इफ द फिजिशियन क्लियरली सीज और लुक्स और पाल्पेट्स और कुछ भी लिखा जा सकता था। बट क्या बोल रहे हैं वो? इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव्स। तो यहाँ से केंट साहब बताना चाहते हैं कि बेसिकली हैनीमैन साहब ने डिजीज को देखने के लिए नहीं बोला है, डिजीज को एग्जामिन करने के लिए नहीं दिया बोला है, बल्कि महसूस करने के लिए बोला है। तो महसूस हम लोग छुएंगे किसी को किसी का जो सारा करेक्टर है उसको ले करके, और तब उसको एज ए होल परसीव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये वन साइडेड प्रोसीड्योर नहीं है, या ये एक जो हम लोगों का सेंस है उसका परसेप्शन नहीं है। ये ओवरऑल जितने सारे सेंसेज हैं हमारे, उनके परसेप्शन के को इंटीग्रेट करने से जो हमको मिलता है, जो सारा सेंस से हम लोग फील करते हैं, और फिर उसको एक साथ ला के और उसके बाद जो हमको महसूस होता है, दैट इज परसीव। हम टू टच नहीं कर रहे हैं, स्मेल नहीं कर रहे हैं, टेस्ट नहीं कर रहे हैं, लुक नहीं कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, बल्कि सारा चीज एक साथ कर रहे हैं, और सबको करने के बाद उसको एक साथ जोड़ देते हैं, और उसको जोड़ने के बाद उसको महसूस करना है। उसके बाद नहीं जोड़ते हैं कि ये साइमल्टेनियसली जोड़ते हैं। तो बोल रहे हैं, इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव्स व्हाट इज क्यूरेबल इन व्हाट इज क्यूरेबल इन सॉरी इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव्स व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीजेज। डिजीजों में क्या क्योर करना है, डिजीजों में क्या क्योर करना है। ऑब्वियसली इसको समझने के लिए कि डिजीजों में क्या क्योर करना है, पहले हमको डिजीज को समझना होगा। डिजीज का मतलब होता है
डिसीज, लॉस ऑफ ईज। डिजीज में बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स होती हैं, बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स होती हैं, बहुत सारी फेनोमेनाज होती हैं, ठीक है। ये कुछ ये फेनोमेनाज जो है, ये सारी फेनोमेनाज जो है, ये सारी फेनोमेनाज हमारे लिए क्योर में हेल्प नहीं है। व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीजेज? डिजीज में क्या क्योर करना है? डिजीज में दो तरह के सिम्टम्स आते हैं। एक सिम्टम्स जिसको हम लोग इंडिकेशन करते हैं, जो कि हमारे लिए क्रीम है, हमारे लिए नेसेसिटी एज ए होम्योपैथ वही है कि हमको उसमें इंडिकेशन हासिल करना है। इंडिकेशन मतलब जो कि मेडिसिन के तरफ डिनोट करे, हाँ ये सिम्टम जो है ये मेडिसिन को डिनोट कर रहा है। तो सिम्टम्स अगर किसी डिजीज फेनोमेना में सिम्टम्स हैं, ठीक है, बहुत सारे सिम्टम्स हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे दसियों सिम्टम्स हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं। तो अब ये सारे सिम्टम्स पेशेंट में आपको मिल रहे हैं, बट इन सारे सिम्टम्स के बेसिस पे आप प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। आपको प्रेस्क्राइब करने के लिए ऐसे साइन एंड सिम्टम्स चाहिए जो कि इंडिविजुअलाइजिंग हो, और उसी के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। अब मान लीजिए किसी को ये कह रहा है कि हमको हेडेक हो रहा है, डायरिया हो रहा है, पेन एब्डोमेन हो रहा है, नी पेन हो रहा है, वगैरह वगैरह 10 चीज बोले जा रहा है। तो ये तो सफरिंग है, पेशेंट का सफरिंग है, पेशेंट को ये प्रॉब्लम है। बट हेडेक के लिए आपके पास कोई मेडिसिन नहीं है। आपके पास डायरिया के लिए अगर खोजिएगा तो सैकड़ों मेडिसिन हैं, या हेडेक के लिए सैकड़ों मेडिसिन हैं। बट उस सैकड़ों मेडिसिन में से एक मेडिसिन पर आपको पहुंचना है, क्योंकि यू आर फॉलोइंग द लॉ ऑफ सिमिलिया। और उसके लिए आपको एक ऐसा सिम्टम चाहिए जो कि एक मेडिसिन, ये सैकड़ों के मेडिसिन में से उसको अलग कर दे। इस हेडेक को, मान लीजिए पेशेंट आपके पास हेडेक लेके आया है, तो वो जो 100 मेडिसिन हैं हेडेक की आपके पास रिपर्टरी में पड़ी हुई, जो सैकड़ों मेडिसिन हैं आपके पास, उन मेडिसिन में से ये आपको एक ऐसा सिम्टम चाहिए जो कि इस हेडेक को अदर मेडिसिन के हेडेक से अलग कर दे। अब मान लीजिए हेडेक हो रहा है पेशेंट को, ठीक है, और वो हेडेक एमिलरेटेड बाई यूरिनेशन। माथा में दर्द हो रहा है और वो उसको जब पेशाब हो रहा है तो उससे वो ठीक हो रहा है। इसके अलावा उसको और बहुत सारा सिम्टम है, पसीना हो रहा है, भूख नहीं लग रहा है, दिस हो रहा है, दैट हो रहा है। बट ये एक सिम्टम और उसके बाद फिर 1 2 सिम्टम और आपको मिल रहा है, 1 2 सिम्टम और मिल रहा है, और ये मान लीजिए 1 नंबर सिम्टम और 4 नंबर सिम्टम, 1 नंबर सिम्टम और 4 नंबर सिम्टम और 6 नंबर सिम्टम, ये तीनों सिम्टम मिलके आपको कोई एक पार्टिकुलर मेडिसिन को बता रहे हैं, क्या का इंडिकेशन बता रहे हैं। सो इस ग्रुप ऑफ सिम्टम्स में ये तीनों सिम्टम्स जो हैं, ये बेसिकली इस डिजीज के क्यूरेटिव इंडिकेशंस हैं। ये क्यूरेटिव इंडिकेशंस हैं। सो जो सिम्टम्स डिजीज फेनोमेना में आपको क्यूरेटिव इंडिकेशंस दे रहे हैं, वही सिम्टम्स आपके लिए यूजफुल है। और ये जो कलेक्शन है, इसी को तो हम लोग टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बोलते हैं ना। तो व्हाट इज क्यूरेबल इन, बेसिकली तो कह रहा है व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीजेज। तो क्या क्योर करना है डिजीजों में क्योर क्या करना है? तो जो ये क्यूरेटिव इंडिकेशंस है, इसको नोट करके और करेंगे, यही क्यूरेबल है, यही क्योर करना है। बाकी सब जो है वो रिजल्ट है,
ये जो है मूल है, ये जड़ जड़ है, यहीं से ये सारे सेकेंडरी फेनोमेना हैं। प्राइमरी फेनोमेना ये है, ये तीन, और इसी के चलते वो सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये तीन जो है ये डिनोट कर रहा है आपको डिजॉर्डर ससेप्टिबिलिटी के तरफ, यही तीन आपको डिजॉर्डर ससेप्टिबिलिटी के तरफ डिनोट कर रहा है। और ये तीनों को सिलेक्ट पे बेस होके अगर आप एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कीजिएगा तो उस पेशेंट का ससेप्टिबिलिटी, हेल्दी ससेप्टिबिलिटी रिस्टोर हो जाएगा। और चूंकि इसी तीनों के चलते ये बाकी सारे सिम्टम्स ग्रो कर रहे हैं, तो ये खत्म होगा तो ये भी खत्म हो जाएगा। सो डिजीज में क्या क्योर्ड, व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीजेस? तो डिजीज में जो हम लोगों को सिम्टम्स क्यूरेटिव इंडिकेशंस हैं, जो हमारे क्यूरेटिव इंडिकेशंस हैं उनको देखना है, ठीक है। तो सारे सिम्टम्स को नहीं देखना है, किस चीज को देखना है? सिम्टम्स में जो इंडिकेशंस हैं, जो इंडिकेशंस हैं या फिर क्यूरेटिव इंडिकेशंस जिसको बोल रहे हैं, क्यूरेटिव इंडिकेशंस। और इसी के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूरेटिव इंडिकेशंस के कलेक्शन को टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। सो 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 आपको डिजीजेज में आपको क्यूरेटिव इंडिकेशंस को जानना है। ये क्यूरेटिव इंडिकेशंस ही आपको रास्ता दिखाएंगी कि आपको किधर जाना है और कैसे ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ये चीज आप समझ गए कि बेसिकली जो क्यूरेटिव इंडिकेशंस हैं वही हमको डिजीज में रास्ता दिखाती हैं। अब देखने वाली बात यह है कि अगर आपको कहीं पे कोई किसी केस में ये क्यूरेटिव इंडिकेशंस अगर नहीं मिल रही हैं, अगर ये क्यूरेटिव इंडिकेशंस आपको नहीं मिल रही हैं, तो वो केस होम्योपैथिकली क्यूरेबल नहीं है। तो अगर पेशेंट आपके पास आके बहुत सारा सिम्टम बताता है बट उस सिम्टम्स में आप एक भी इंडिकेशंस नहीं पाते हैं, तो एक भी इंडिकेशंस नहीं पाते हैं, एक भी क्यूरेटिव इंडिकेशन नहीं पाते हैं, आई मीन आप टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स फ्रेम कर पाने में अक्षम हैं, जो ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स हैं, तो आप इस डिजीज को क्योर नहीं कर पाइएगा, ठीक है। क्योर में अब बेसिकली क्योर क्या है? तो क्योर का मतलब क्या होता है? री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्डर। जो डिजॉर्डर है, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे लास्ट क्लासेज में, कि क्योर में क्या होता है, हेल्थ में क्या होता है, एक ऑर्डर होता है, एक फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, जो कि एक डायरेक्शन में जाता है, और उसमें कोई भी डाइवर्सन है तो वो डिजीज है। और जब हम क्योर कर देते हैं तो क्योर में यही चीज होता है कि जो एनर्जी का डायरेक्शन है उसको हम दोबारा रीस्टोर कर देते हैं कि वो फिर अपना जो यूजुअली सही डायरेक्शन है वहाँ जा रहा है। बेसिकली हेल्दी स्टेट में जो सेंटर ऑफ बॉडी है या सेंटर ऑफ मैन है, दैट इज द जो व्हील है, वो वहाँ से पूरा शरीर गवर्न होता है, व्हील से पूरा आपका इकोनॉमी गवर्न हो रहा है। बट डिजीज के केस में एक और सेंटर डेवलप हो जाता है और वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। व्हील के जो ऑर्डर्स हैं, व्हील के जो गाइडलाइंस हैं, उसमें वो ऑब्स्ट्रक्शन करता है। तो जो क्योर है बेसिकली वो यही है कि आप जो व्हील का ऑर्डर है उसको री एस्टेब्लिश कर दें। अब क्योर करने के लिए ऑलवेज हम लोगों को जनरल से पार्टिकुलर्स पर जाना होगा, जनरल से पार्टिकुलर पे जाना होगा, ठीक है। ये एकदम ध्यान में होना चाहिए।
one must proceed from generals to particulars. Study disease in its most general features. Most general features. Okay. So ये जो मतलब एग्जामिनेशन डिजीज का एग्जामिन करने का तरीका है, यही यही बेसिकली बेस्ट तरीका है, यही बेसिकली होम्योपैथिक तरीका है कि जनरल्स टू पर्टिकुलर जाएं। ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन। व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन, मेडिसिन में क्यूरेटिव क्या है। ऑब्वियसली मेडिसिन में जो सिमिलर सिम्टम्स प्रोड्यूस करने का क्षमता है, डिजीज लाइक फेनोमेना जो प्रोड्यूस करने का क्षमता है प्रूविंग के दौरान, बेसिकली वही मेडिसिन में क्यूरेटिव है। द ड्रग डिजीज और द सिम्टम प्रोड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ द मेडिसिन इज द क्यूरिंग एबिलिटी। ठीक है। सो ये आपको समझना होगा, ये चीज आपको समझना होगा कि मेडिसिन में क्यूरेटिव क्या है। तो मेडिसिन में क्यूरेटिव है जो मेडिसिन के अंदर जो सिमिलर डिजीज फेनोमेना प्रोड्यूस करने का जो क्षमता है वही मेडिसिन में क्यूरेटिव है। सो आप लोग इस चैप्टर को देखिए। इस चैप्टर में एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट आपको मिलेगा इन द मिडिल ऑफ द चैप्टर कि जीनस एपिडेमिकस का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। आप लोग उसको पढ़िएगा, जीनस एपिडेमिकस मेडिसिन कैसे बनाया जाता है। ऑलरेडी एफरिज्म 100 जो है वहाँ पे देखिएगा, तो 101, 2 एंड 3 अगर आप जाके देखिएगा तो वहाँ पे आपको एपिडेमिक डिजीज का केस टेकिंग कैसे करना है इसके बारे में जिक्र किया गया है। ये आप लोगों के सिलेबस में है, तो आप उसको देखिए और इसको देखिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जीनस एपिडेमिकस के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।